हेलो फ्रेंड्स। अब मैंने अपना ये नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आपको स्नाइडर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अब मेरे पास जितने भी लोगों ने अपने टीममेट्स ने जिसने भी जो भी मेरे से डिस्कशन करी है उससे रिलेटेड जो भी कुछ पॉइंट्स अब मेरे पास आते रहेंगे, मैं उनका कुछ वीडियोस आपको बना बना के अपडेट करता रहूँगा। अगर किसी के कोई अपने अलग से पॉइंट है तो मेरे को अपना वीडियो अपना मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग किसी को कोई भी सपोर्ट लगेगी वो मैं आपको उस बेस पे सपोर्ट करवा दूंगा। तो अभी जो आज का मेरा पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, हम लोग एमएफएम मीटर लेते हैं कंजर्व वगैरह के या किसी के भी, और अपने M340 PLC में लेते हैं। जो स्नाइडर पे काम करते हैं उन्हें पता ही होगा M340 कंट्रोलर के बारे में। और सॉफ्टवेयर आजकल अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है कंट्रोल एक्सपर्ट चल रहा है। तो उसमें हम लोग जब मॉडबस पे डाटा लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि रियल पे डाटा अगर हमें लेना हो तो पूरा प्रॉपर नहीं आ पाता। उसके लिए दुनिया भर की कैलकुलेशन और वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने क्या क्या आपको सिस्टम करने पड़ते हैं, क्या कैसे लॉजिक बनाना है, कैसे सेटिंग्स करनी है, एक मॉडबस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या सेटिंग है, और उसको कन्वर्ट करके आप रियल में कैसे पूरा प्रॉपर डाटा ले सकते हैं, वो उसका मैंने एक बनाया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। एक कॉन्फ़िगरेशन हम ले लेते हैं। मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन अपनी बनाई हुई है। मैं वो बैकअप ओपन कर दे रहा हूँ। ये एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में बनाई है। जैसे एक पावर सप्लाई ले लिया CPS 2000। एक मैंने प्रोसेसर ले लिया P342020, मॉडबस और इथरनेट का प्रोसेसर है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब स्टार्ट करना होता है तो हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। इसके हमें मॉडबस पे आ रहा है तो हमें सीरियल पोर्ट पे इसका ज़्यादा जाके डाटा लेना होता है। सीरियल पोर्ट पे हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसका मास्टर में डाटा लेना है क्योंकि हमें MFM का डाटा लेना है, तो मास्टर में हम ले लेते हैं। RS485 है, उसकी बॉड रेट पैरिटी जो भी कुछ है हमें डालनी है, वो सारी सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे जो भी हमारे डिवाइसेस में। ठीक है, ये हम करके इसको यहाँ राइट क्लिक करके वैलिडेट कर देते हैं, वैसे यस कर देते हैं। उसके बाद इसे बिल्ड कर दिया कि कोई एरर तो नहीं है। देन फिर हम यहाँ पे आते हैं, एक प्रोग्राम्स का सेक्शन आएगा। प्रोग्राम में आता है मास्ट। मास्ट में आके हम एक नया लॉजिक सेक्शन ले लें। हम नए लॉजिक सेक्शन में हम लोग डाल देते हैं MFM मीटर, तो कुछ भी अपने हिसाब से नाम ले लेते हैं। और फंक्शनल ब्लॉक पे मैं लॉजिक बना रहा हूँ इसका, मतलब कई सारे इसमें लैंग्वेजेस भी हैं जो जिस पे कंफर्टेबल है। जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट पे काम करता है, BD पे काम करता है, C पे काम करता है, लेडर में ज़्यादातर लोग लेडर में करते हैं। मैं फंक्शन ब्लॉक में करता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर में फंक्शन ब्लॉक में काम करना थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी सेटिंग्स कैसे करी जाती है। सबसे पहले हमें मॉडबस से अगर कम्युनिकेशन कराना है, नॉट इवन MFM मीटर, अगर कभी मान लीजिए ड्राइव है या कोई और डिवाइस है, वो कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक लेते हैं, ADDM ब्लॉक कहते हैं इसे। ये इसका इनबिल्ट होता है। और यहाँ पे अब ये यहाँ पे दो होते हैं, एक इनपुट साइड होता है, एक आउटपुट साइड होती है। अब इसमें हमें एड्रेस क्या डालना है, तो जैसे किसी को कोई आइडिया नहीं है वो यहाँ पे क्लिक करता है हेल्प ऑन टाइप। इसमें किसी भी ब्लॉक को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है उसे लीजिए और राइट क्लिक ऑन हेल्प कर दीजिए, तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कैसे इसका डालना होता है, एड्रेसेस कैसे लिखने होते हैं। सबसे पहले आप आओगे, अगर हम ईथरनेट पे ले रहे हैं तो ADDM ST में इस तरीके से लिख देते हैं। अगर हमें होस्ट नेट लिंक पे लेना है तो ऐसे करके लिखना है। अगर हमारा ईथरनेट मॉड्यूल का है तो हम लोग जैसे ईथरनेट का कोई भी डिवाइस बना देते हैं, कोई चैनल बना देते हैं, उसके बेस पे हम करा देते हैं। तो उसका किस रैक किस मॉड्यूल नंबर, ये लिखा है R मतलब रैक, M मतलब मॉड्यूल, C मतलब चैनल नंबर। तो इसी फॉर्मेट में जैसे हमें, तो अभी हम लोग नॉर्मल
सीरियल लाइन पे करने वाले हैं। तो हम जो सिस्टम लेंगे वो हम ले लेते हैं ये वाला। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो रैक नंबर 0, मॉड्यूल नंबर 0, उसका चैनल नंबर 0, और इसके बाद इसे क्लिक कर दिया। अब वो कैसे आता है ये देखिए, रैक नंबर 0, मॉड्यूल नंबर 0, और ये चैनल नंबर 0। ये हमारा चैनल नंबर 0 आ गया। ठीक है, तो इस चैनल की हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। प्लस कई बार इसमें जो होता है कि कई बार हम आईडी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, वो आईडी भी इसमें मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे आ गया, या स्काई के लिए हमने अभी डाला। कई बार हमें जब डालना होता है इसमें, हमें इसकी आईडी भी डालनी होती है। वो मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है इसकी आईडी 0.0.3, ये उस डिवाइस की इथरनेट आईपी से अगर जो डाटा आ रहा है उसकी आईडी। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे डाटा लेता हूँ तो इसका आईडी नंबर भी मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ता है। जैसे इसने .mbbs डाला हुआ है, इस तरीके से मेरे को यहाँ पे इसका आईडी भी डाल सकता हूँ। लाइक वाइज उसकी आईडी है .1, जो भी डिवाइस का MFM मीटर है, ड्राइव है, जो भी है उसकी ड्राइव। इसके बाद मैं इसमें एक रीड बार लूंगा। रीड बार डाटा अगर मुझे रीड करना, रीड किया, और अब यहाँ पे ये एड्रेस जो मांगता है वो एड्रेस में सिंपली यहाँ से जोड़ देता हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए जब ये मांगेगा, अब इसमें भी आप इसे देख सकते हो। राइट क्लिक किया, हेल्प ऑन टाइप किया, डिस्क्रिप्शन आप डालोगे, ये देखो ऑब्जेक्ट टाइप कैसे क्या लिखना है वो आपको सारा चीज डिटेल में यहाँ पे बताएगा। और साथ के साथ आपको इसकी जो भी और अदर हेल्प चाहिए वो भी आपको ये मेंशन करके देता है। जैसे असिस्टेंट एंट्री कैसे करनी है, यूनिटेल ड्राइवर का कैसे है, यहाँ पे आ रहा है। ADDR ब्लॉक लगा दिया है। जब कई बार इसमें जब हम प्रीमियम वगैरह में काम करते हैं तो उसमें ADDR लेना पड़ता है, या क्वांटम में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे आके, रीड बार में आके ये ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, अब इसमें जैसे ऑब्जेक्ट टाइप में ये मांग रहा है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में देखिए, मैं को अगर इंटरनल वर्ड लेना है, इंटरनल वर्ड मतलब कि कोई मेमोरी वर्ड, होल्डिंग बिट, रजिस्टर एड्रेस, ऐसा कुछ लेना है। ये तो प्रीमियम का था, जैसे इसका रहता है मेरा, तो मैं कुछ तरीके से ये कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और ये यहाँ, ठीक है। नम, अब नम का मतलब कि स्टार्टिंग रजिस्टर एड्रेस जिसका डाटा लेना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा जो EM 6400 जैसे आता है, तो उसका अगर मैं डाटा देखना चाहूँ तो उसका मैं, चलिए आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। EM 6400, ठीक है, एनर्जी मीटर। देखिए ये इतना आसान भी होता है। रजिस्टर एड्रेस नॉर्मली हम लोग नेट से इजीली फाइंड आउट करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस पे किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग रजिस्टर एड्रेस जो ये बोलते हैं वो 3901 बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग 3900 पे करते हैं क्योंकि मॉड बस होल्डिंग रजिस्टर एड्रेस जो हम लोग काम करते ही हैं, तो पता ही है होल्डिंग रजिस्टर एड्रेस मतलब
40,000 समथिंग होता है। अब यहाँ पे EM6400 बेसिक की बात हो रही है, तो इसमें 3901 लिखा है, यानी हम यहाँ पे 3900 डालेंगे। ओके, NB। अब मान लीजिए मुझे इसमें 10 पैरामीटर का डाटा देखना है, 15 का देखना है, जैसा भी है। अब मान लीजिए मेरे को केवल एवरेज एपरेंट पावर और एवरेज एक्टिव पावर देखना है। ओके, तो मेरे को अगर इसका देखना है तो मेरे को दो डाटा देखना है, लेकिन ये 4 रजिस्टर्स पे डाटा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 4 पे मूव कर दिया। और यहाँ पे एक डालेंगे गेस्ट वन। इसकी जो एरे है ये मुझे 4 की बनानी होती है। यहाँ पे इसमें मेरे को कम्युनिकेशन वगैरह सारा दिख जाता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और डायरेक्टली यहाँ से देख सकता हूँ। रिसेप्शन पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को कितना डाटा रीड करना है वो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, और ये इंट फॉर्मेट में ही बनता है, तो इसको मैंने डायरेक्टली बना दिया। ओके, यहाँ तक तो आप अपनी कोई ड्राइव भी करोगे, MFM मीटर करोगे, तो यहाँ तक तो का आप तक का पूरा काम हो गया। अगर अब मैं इसको, ये बोल रहा है डिसेबल, ओके, अब ये जैसे ऐसा भी है आपके पास आ जाता है, तो ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे प्रोजेक्ट, इसमें आके आपको इसकी एरे की वो अवेलेबल कराना पड़ेगा। कहाँ गया, सॉरी, इसमें नहीं है। प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इसमें एरे बाय डिफॉल्ट होता नहीं, तो यहाँ पे आके हम इसका एरे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये एरर हट गया। अगर अब आप इसका डाटा देखना चाहोगे ना, तो डायरेक्टली, अगर इसको मैं एक, मान लीजिए सिमुलेटर मोड में मैं चला रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई डिवाइसेस तो इतनी है नहीं, मैंने इसे सिंपली केवल डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अब मेरे को इसका डाटा देखना होगा, इसमें एक काम और करना रह गया, वो क्या कि ये तो वन टाइम का डाटा हो गया, ये हमें कंटिन्यूस जैसे डाटा अपडेट करना है अपने पास, कि हाँ ये कंटिन्यू फैचिंग तो बार बार हर सेकंड देखना है, हर मिनट देखना है। तो उसमें S6 जो है होता है, ये पर सेकंड पल्स जनरेट करता है। अभी मैं फिलहाल पर सेकंड डाल रहा हूँ, तो इसमें अब जैसे ये डाटा आएगा, रिसेप्शन पे आप क्लिक करोगे, एनिमेशन टेब, तो अब यहाँ पे जो भी डाटा आपका होगा ये अपने आप आने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो गेस्ट होगा, यहाँ पे आप करोगे, अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो यहाँ पे भी वैल्यूज आने लगती है, यहाँ पे वैल्यूज इस पे कंटिन्यूस चेंज होने लगती है। यहाँ पे आपको ये सारा डाटा दिखाई देता रहेगा। ठीक है, अभी सिमुलेशन मोड में इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें ड्राइव वगैरह का देखना है, तो उसका रजिस्टर एड्रेस जैसे 3201 जैसे ये लिखा हुआ है, ये 16 बिट का डाटा है। यहाँ पे 3202 है, 3201 स्टेटस है, ड्राइव क्या स्टेटस है, मान लीजिए रेडी है नहीं है, फ्रिक्वेंसी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी जा रही है। अगर मैं 8501 करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो रेगुलर याद है कि क्या क्या है, तो अगर ये करता हूँ तो इस पे क्या स्टेटस सिंबल हमें देना है, कमांड कि ड्राइव स्टार्ट हो जाए नहीं हो जाए, वो यहाँ से चली जाएगी। 8502 से फ्रिक्वेंसी कितनी डालनी है, तो हम वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, रजिस्टर एड्रेस हमारे मैच नहीं करते हैं, तो हमें एक आध दो रजिस्टर एड्रेस आगे पीछे करके डालने पड़ते हैं। और 16 बिट है, तो अगर 3201 डाला तो यहाँ पे सिंपली 1 डाल देंगे। ठीक है, पहला काम ये हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम ये कन्वर्जन कैसे करें। अगर MFM पे डालते हैं 16 बिट का, 16 बिट का आ गया, अब दो डाटा हमें दो रजिस्टर एड्रेस में आ गए, यानी ये जो डाटा आएगा एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। अब आपका ये दोनों डाटा कन्वर्ट होकर रियल कैसे जाएगा, वो आप कैसे करोगे। इसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजन होता है, इसके दो प्रोविजन है। एक तो हम करें इंट एज वर्ड कर दिया, इंटू वर्ड किया,
और यहाँ पे रिसेप्शन 1 है, हमने पहले इसको यहाँ डाला और एक मिनट, इसका मैंने 1 से बनाया ना, तो इसको 1 हो गया। मैंने एक दूसरा बनाया, दूसरा ये बना दिया, इंटू वर्ड ये हुआ। और इसके बाद हम लगाएंगे एक वर्ड एज रियल, ये लगाया। उसके बाद लो बाइट यहाँ लगा दी, हाई बाइट आप यहाँ लगाओगे और यहाँ पे आपने डाटा डाल दिया, मान लीजिए वोल्टेज है, तो ये डायरेक्ट रियल में ये आपका एक्चुअल डाटा कन्वर्ट होके अपने आप आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ऐसे करके नहीं, मेरे पास दूसरा है, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो कई बार फील्ड में हमें जो एक और तरीका मिलता है वो क्या मिलता है, ये मिलता है, हम इसे कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ। फिर यहाँ पे हम जो इसका आता है वर्ड एज डी इंट, ठीक है, एक ब्लॉक लगाया और वर्ड टू डेट, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया हमने, वर्ड टू डेट। पहले हमने उसे वर्ड में कन्वर्ट किया, वर्ड के बाद हमने डी इंट में कन्वर्ट किया, डी इंट के बाद डी वर्ड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वर्ड एज रियल। यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी मैंने, वर्ड एज डेट, ये करना चाहिए, वो बाइट यहाँ डाल दी, क्योंकि यहाँ पे पहले कन्वर्जन करने के बाद आपको ये यहाँ पे तो डालना ही पड़ेगा ना। डी इंट आ गया, अब डी इंट के बाद आप इसे डी वर्ड में डालो और डी वर्ड के बाद आप इसे रियल करना, क्योंकि आपको पहले इसको एक जगह जोड़ना तो पड़ेगा। देखिए एक कॉन्कैटिनेट होता है, वो दोनों साथ के साथ में लगा देता है, लेकिन ये क्या होता है, लो बाइट और हाई बाइट को मर्ज करना होता है। इस वजह से हम इस तरीके से ये पूरा प्रोविजन करते हैं। इसका डाटा हम यहाँ पे मूव कर दें। अब दोनों में आपको डाटा ऑलमोस्ट सेम ही दिखने वाला है। अगर मैं इसकी कोई वैल्यू अभी समथिंग कुछ भी डाल देता हूँ, ये दोनों ब्लॉक हमारे सेम वर्किंग करेंगे। जो भी वैल्यूज यहाँ आएंगी वो उसी के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जन यहाँ जाता है और अप्रॉक्सीमेट वो वही कन्वर्जन यहाँ जाए। ठीक है, तो आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं भी आया था, मेरे को भी इतना आइडिया था नहीं, मैं इसमें क्या करता था, इसमें इतना कन्वर्जन लगाया, फिर 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, ये सब चीज़ें बहुत रेयर हो जाती हैं। जनरली आपके इसी से आपका सोल्यूशन मिल जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कोई नया वीडियो लेके आते हैं, कुछ नई चीज़ लेके आते हैं, कुछ सामने आएगा तो उस पर काम करते हैं। ओके, थैंक यू।